क्लास 6। आज तो आपने होमवर्क भी दिखाया हमें, वेरी गुड। पढ़ना शुरू कर दिया इसका मतलब है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या नाम है चैप्टर का? कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये तो है। कंपोनेंट ऑफ फूड मीन्स खाने में हम क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हम कहाँ से लेते हैं, क्यों हम लेते हैं, आपको मैंने कल बता दिया था। आज आप पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। क्यों जरूरी है ये और हम कहाँ से लेते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं हम? सोर्स क्या है इनका? विटामिन एंड मिनरल का सोर्स है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। फंक्शन क्या है विटामिन एंड मिनरल्स का? क्या करते हैं ये? क्या नाम है इनका दूसरा? विटामिन एंड मिनरल्स का दूसरा नाम क्या है? दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्यों नाम दिया? प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए डिजीज, इसलिए इनका नाम है प्रोटेक्टिव फूड। किससे बचाते हैं ये? हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम द डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। इसलिए हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं। कितने टाइप के विटामिन होते हैं, कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, कौन कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में क्या करता है, मैं आज आपको ये कराऊंगी। तो फंक्शन ऑफ विटामिन मिनरल्स का क्या है? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं नंबर ऑफ डिजीज, ठीक है। अब आप पढ़ोगे कितने टाइप के विटामिन, कुछ पढ़ेंगे, वैसे बहुत बड़ी क्लास में आप ज्यादा इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, पर कुछ विटामिन आप अभी 6th क्लास में भी पढ़ोगे, क्योंकि आप ग्रोइंग एज में है। ग्रोइंग बच्चों को पूरा बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल भी लार्ज क्वांटिटी में आपको लेने हैं। तो टाइप्स ऑफ विटामिन्स, टाइप्स ऑफ विटामिन्स कहां से ले रहे हैं? विटामिन और मिनरल वेजिटेबल से और फ्रूट से। तो टाइप ऑफ विटामिन्स, वैसे तो आप हर क्लास में वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ोगे, फिर भी यहाँ पे आप देखो कितने टाइप के विटामिन होते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन की कैटेगरी होती है। विटामिन B1, B2, B4, B12, बहुत सारे विटामिन हैं, इसलिए मिलाकर इसको हमने बोल दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरा विटामिन विटामिन सी, विटामिन सी, और चौथा विटामिन है विटामिन डी, फिफ्थ है विटामिन ई, एंड देन सिक्स्थ विटामिन विटामिन के। These are the type of vitamins. विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी। ई और के आपकी बुक में नहीं दिया है जनरली, फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि इनका रोल क्या है और हम कहां से इनको लेते हैं। विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर आईज स्किन हेल्दी, ठीक है। स्किन हेल्दी, जैसे बहुत चमक आए स्किन में, विटामिन ए लेना आपको, आंखों को हेल्दी रखना है, तो कौन सा विटामिन लेना है? विटामिन ए। क्या सोर्सेज होंगे इसकी? हम अभी टेबल बना दें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम ग्रीन लीफी, जनरली बच्चों विटामिन और मिनरल जितने भी है हमें वी गेट फ्रॉम द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। बट विटामिन ए येलो फ्रूट्स और येलो वेजिटेबल्स में भी होता है। तो इसका एक मैं टेबल बना रही हूँ। तो कौन सा विटामिन ए ना लेने से कौन सी डिजीज हो सकती है, इसके सिम्टम क्या है और फिर हम क्या करेंगे। सारी डिजीज जो विटामिन ए और विटामिन मिनरल की कमी से होगी वो सारी क्यूरेबल डिजीज होती है, ठीक है। क्यूरेबल का मतलब है कि अगर किसी चीज की कमी हमारे डाइट में हो रही है और बॉडी हमारे उसके सिम्टम्स शो कर रही है, तो अगर हम उस चीज को अपने खाने में बढ़ा लेते हैं तो वो क्या होगा? वी कैन रिकवर दिस डिजीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल आपको बना रही हूँ। ये टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है, आप इसको बना लीजिए। सब बच्चों के पास, मेरे पास पैसेज भी आए, सब बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे विटामिन ऑब्लिक मिनरल, ठीक है। विटामिन ऑब्लिक मिनरल। यहां पर दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप डेफिशिएंसी डिजीज। मीन्स अगर ये विटामिन या मिनरल हम डाइट में नहीं ले रहे हैं
तो कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स क्या है, क्या चीज, बीमारी हो गई है, ये डिजीज है हमको, इसके सिम्टम क्या है वो आप इस नेक्स्ट टेबल में बॉक्स में बनाएंगे। और फिर यहाँ पर मैं एक एडिशनल बना देती हूँ आपको, ये सोर्स क्या है हमारा, कहाँ से हम इसको टेक करते हैं, ठीक है। तो विटामिन मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज सिम्टम्स एंड देयर सोर्स, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ना है, तो पहला है आपका विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का डेफिशिएंसी सिम्टम है नाइट ब्लाइंडनेस, अदरवाइज इसको लॉस ऑफ विजन भी बोल सकते हो, धुंधला कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इस डिजीज का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस कई तरह की, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस, बहुत सारी डिजीज होती है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है उसको, लॉस ऑफ विजन, डेफिशिएंसी डिजीज है ये। और सिम्टम है इसके पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, पुअर विजन और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, थोड़ा जैसे अंधेरा हो गया तो ऐसे पेशेंट को दिखाई कम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस डिजीज का क्या नाम है, नाइट ब्लाइंडनेस। सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ताली वगैरह सब आप लिखोगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स जैसे पपाया, येलो फ्रूट्स, कैरेट्स, येलो वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए, कौन सा विटामिन पढ़ा आपने, विटामिन ए। हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, ठीक है। हरी सब्जियों से क्या होगा, आईसाइट तो हमारी ठीक रहती है, इसके अलावा स्किन और स्किन भी हेल्दी रहती है। दूसरा विटामिन है विटामिन B1, 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 B2, B4 पर आपने केवल B1 पढ़ना है। और इसकी डिजीज का नाम है बेरी, ठीक है, बी से याद रहेगा। क्या नाम है इस डिजीज का, बेरी। और बेरी के सिम्टम होते हैं, सिम्टम है इसके वीक मसल्स, मसल्स कमजोर हो जाना, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, लिटिल एनर्जी टू वर्क। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसका सोर्सेज, स्प्राउटेड फूड भी लिख सकते हैं, स्प्राउटेड जैसे मैंने कल आपको बताया था, स्प्राउटेड सीड्स आगा, स्प्राउटेड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप सारे विटामिन में लिख सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी का आजकल कोरोना में बहुत आ रहा है ना, विटामिन सी खाइए, विटामिन सी खाइए। इसका मतलब क्या करता है विटामिन सी, विटामिन सी डेवलप इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, इम्यूनिटी मींस बॉडी को हमारे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है अगेंस्ट द डिजीज जर्म्स। इसलिए विटामिन सी से जो डिजीज होती है उसका नाम है पर्टिकुलर स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी, इससे हो रही है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी, स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, ठीक है, जो टीथ है हमारे माउथ में वो ढीले पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है माउथ से, तो ये किसके सिम्टम है, स्कर्वी के। सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों से मिलता है, सोर्स इसमें क्या है, ऑल द सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, रॉ मैंगो, कच्चा आम, आंवला, इनमें सब में क्या होगा, विटामिन सी। खट्टी चीजों में सब में क्या होगा, विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी से कौन सी डिजीज हो रही है, स्कर्वी। और स्कर्वी के अलावा भी इसका सिम्टम ये मैंने आपको लिख दिए। अदरवाइज ये विटामिन सी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टू डेवलप, आजकल बहुत सुन रहे हो बच्चों, डेवलप इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। ये जो कोरोना वायरस है इससे बचने के लिए हम कुछ हद तक क्या खा सकते हैं, खट्टे फल जैसे ऑरेंज वगैरह खाइए, आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन सी, विटामिन ए, B1, विटामिन सी। नेक्स्ट विटामिन है
विटामिन ए में मिटा दीजिए यहाँ से विटामिन डी। विटामिन डी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। जनरली विटामिन डी हमें सनलाइट से ज्यादा मिलता है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट में विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में होता है। छोटे बच्चों में से आपने देखा होगा मालिश करके उन्हें धूप में, इन्फेंट्स को जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको सनलाइट में, तो जाड़ों के सीजन में ज्यादातर बच्चों को धूप में लेटा जाता है। गर्मी में वैसे भी हमें विटामिन डी मिलता रहता है, ठीक है। विटामिन डी के सिम्टम्स हैं रिकेट, एक डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज, ये तो सोर्स है सनलाइट, डेफिशिएंसी डिजीज लेना है। डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है रिकेट, रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, पैरों के ऐसे उनके पैर हैं इस तरह से, दोनों पैर या तो अंदर की तरफ मुड़ेंगे या बाहर की तरफ ऐसे मुड़ेंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है, बेंडिंग ऑफ लेग्स, बेंडिंग ऑफ बो शेप्ड लेग्स, बो शेप्ड लेग्स, ठीक है। धनुष की तरह ऐसे मुड़ जाएंगे या बाहर की तरफ पैर, ये पैर बनाए हुए हैं इसलिए पैरों की हड्डियां ऐसी हो जाती है, ठीक है। किसके सिम्टम है ये, रिकेट्स के। सोर्स विटामिन डी के सोर्सेज है, मीट वगैरह से ज्यादा मिलता है विटामिन डी। मिल्क आप विटामिन ए में से बहुत सारे विटामिन, मिल्क बच्चों मिल्क जो है बैलेंस डाइट एक तरह से, केवल इसमें विटामिन सी नहीं होता, ठीक है, याद करो। मिल्क में क्या है, कंप्लीट फूड है, क्या चीज नहीं होती, विटामिन सी नहीं होता, अदरवाइज इट इज अ बैलेंस्ड फूड। मिल्क विटामिन डी के अलावा आप लिख सकते हो उसका सोर्स है सनलाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। मीट, लिवर ऑयल, फिश, किसके सोर्सेज हैं ये, लिवर ऑयल, कॉड, फिश वगैरह किसके सोर्सेज हैं, विटामिन डी। नाउ कम टू विटामिन डी के बाद अब आपने केवल पढ़ना है विटामिन के भी है, विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, पर ये आपकी बुक में नहीं दिया है। विटामिन के, ब्लड टेक्स टाइम इन क्लॉटिंग, थोड़ा देर से चोट लग जाए तो ब्लड थोड़ा देर से लगता है, इसमें मतलब विटामिन की कमी हो सकती है। और इसके सोर्सेज हैं वो स्प्राउटेड सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक्सेट्रा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप सब में लिख सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। अगर आप भूल जाए कि सोर्स क्या है तो आप हरे पत्ते वाली सब्जियां सब में लिख दीजिए, समझ में आया बच्चों। ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंटेन्स ऑल द जनरली ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये तो था विटामिन। अब आपने मिनरल पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल, विटामिन एंड मिनरल बोथ आर प्रोटेक्टिव फूड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिजीज सेम होगी है रिकेट्स, बोन्स हड्डियां जो है कमजोर होती है, बोन्स कैसे जाती है, वीक, वीकर हो जाती है, बोन्स बिकम वीक, ठीक है। कैल्शियम, अब इसके सोर्सेस क्या है, कैल्शियम के सोर्स है मिल्क, क्या बताया मैंने आपको, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप हर विटामिन और मिनरल्स में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिल्क में कैल्शियम, फास्फोरस का भी कैल्शियम बहुत होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। तो मिल्क को आपने कौन से विटामिन में नहीं लिखना है, केवल विटामिन सी छोड़ दीजिए और सब में लिखते चले आइए मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैल्शियम। इसके बाद आइए आयोडीन, आयोडीन नमक के पैकेट पे लिखा रहता है ना, आयोडाइज सॉल्ट्स। आयोडीन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ, एक हमारे गले में ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करता है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है उसका नाम है ग्वाइटर, ठीक है। गला आगे की तरफ इस तरह से फूल जाता है, ग्वाइटर डिजीज है इसकी। और उसका सिम्टम कोई ग्वाइटर के स्वेलिंग ऑफ, स्वेलिंग इन नेक रीजन,
ड्यू टू थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट खाना है बच्चों को। आयोडीन ऑल्सो नेसेसरी टू मेंटेन द मेंटल एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों को भी आयोडीन मेंटेन करता है। ठीक है, छोटे बच्चों से बच्चों में जो कमी होती है या मदर में आयोडीन की कमी हो तो जनरली जो बच्चे बॉर्न होते हैं दे आर मेंटली रिटार्डेड जनरली। हो गया। आयोडीन के बाद नेक्स्ट मिनरल है आयरन। सुना है नाम आयरन? बनते हैं आयरन के ग्रिल और ये बहुत सारी चीजें बनती है घरों में भी। ग्रिल, आयरन के ग्रिल हैं, विंडोज हैं, डोर हैं, आयरन के बनाए जाते हैं। नहीं तो आयरन तो हम खाते ही हैं। किस फॉर्म में हम आयरन खाते हैं? ऐसे तो नहीं खा सकते ना आयरन रियल फॉर्म में। तो आयरन का सोर्स क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज। आयरन की कमी से क्या होगा? ब्लड में हीमोग्लोबिन कम बनता है और डिजीज का नाम है एनीमिया। क्या नाम है इसका? एनीमिया। एनीमिया हो गया है, कैसे पता चलता है किसी को एनीमिया है? बॉडी जो पीली पीली से दिखाई पड़ती है एनीमिया। एनीमिया के सिम्टम्स क्या है? पर्सन लुक्स पेल, पीलिया नहीं है ये। पीलिया में तो कुछ ज्यादा पीला, उसकी नेल्स और आईज पर्टिकुलर जो येलोनेस होती है वो पीलिया में कहां पर होती है? जॉन्डिस बोलते हैं उसको, आंखों में और नेल्स पे होती है। पर इसमें क्या है पूरा, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम बन रहा है। एनीमिया में क्या चीज कम बनती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। आरबीसी में होता है ये आरबीसी में कम बन रहा है हीमोग्लोबिन, कम। ठीक है, लेस। इसलिए डिजीज का नाम है एनीमिया। पर्सन लुक्स पेल। और सोर्सेज अगेन क्या लिख सकते हो? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जनरली कौन सी? वो सारे हरे पत्ते वाली सब्जियां इसमें आएंगी, लीफी वेजिटेबल्स। आयरन, ठीक है। मिल्क में भी आयरन नहीं होता। ठीक, तो मिल्क में दो चीजें नहीं होती, आयरन नहीं होता और विटामिन सी नहीं होता। इसलिए अगर आप मिल्क ज्यादा पसंद करते हैं तो भी आपको विटामिन सी और आयरन अलग से लेना पड़ेगा। लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जियां, अभी आपने पढ़ा सभी विटामिन और मिनरल का क्या है? गुड सोर्स है। तो पालक, साग, मेथी, हरा धनिया, चटनी खूब खाइए बच्चों, ठीक है, टू कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड स्टे हेल्दी। ओके, तो आप ये टेबल बना लेंगे और मुझे दिखाएंगे। मैंने अभी बनाई है, ये आपके पास पहुंच गई होगी, इसको देख लेना।